और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान का कबीह चेहरा बेनकाब कर दिया है। इन्होंने जिनेवा में एक सेशन के दौरान वादी में दहशतगर्दी का शिकार खानदानों की अनसुनी दास्तान सुनाई जिन पर जुल्म किया गया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं और बेशतर की तादाद से दुनिया अभी भी वाकिफ नहीं है। दुनिया को इन मजलूमों की दास्तां सुननी चाहिए। I introduce myself as Taslima Akhtar, belonging to a heavenly place called Kashmir, the most beautiful one on earth. I have been working as a social activist, exploring the cases of untold stories of atrocities committed on the innocent victims of terrorism in the valley. Unfortunately, since my childhood, I have witnessed violence and killings of innocent persons by Pakistan-sponsored terrorism, unbearable sufferings of women, children, old and young alike at the hands of these terrorists have led me to work for the cause of seeking justice for the families of victims. I have come across fearful stories of acts of terror and massacres. Shockingly, most of these stories are unknown to the outside world. Towards the objective, I have met the kin of terror victims to know their travels with an aim to present such stories of an appropriate platform. The terror-struck families have pathetic and very emotional tales to tell. Orphans, destitutes, widows, and infirmly elderly people are there with no breadwinners at home. The void left behind cannot be filled up for many generations to come. The world must know how the people of Kashmir have suffered and continue to suffer at the hands of Pakistan-sponsored terrorism under the grip of freedom fighters. I appeal to UNHRC Council to take an appropriate action against the perpetrators of such inhuman acts so that the people of Kashmir can live happily and peacefully thereafter. Thank you. नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को एक जुमला करार दिया है। मसूदी ने कहा कि यह भी तय नहीं है कि ख्वातीन को कब रिजर्वेशन मिलेगा। पहले मर्दमशुमारी यानी सेंसस ये पूरा होगा और फिर हदबंदी होगी, इसके बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक आया है उस पर चर्चा होनी है और इस बीच विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी जी। आज जो आप कह रहे थे कि हम समर्थन करते हैं, हम ख़वातीन के हुकूक की तरफदारी करते हैं, आज कल वो बिल पास हो गया, आज उस पर बहस होने वाली है कि क्या आप लोग पूरी तौर से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, हमारा जो समर्थन है वो एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा जो ख़वातीन है वो अनरिप्रेजेंट रही है 75 साल में, उनको जो उनका आबादी का तनासुब है उसके मुताबिक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब देखिए, जो खुद यहाँ की सरकार ने यूएनओ में जो रिपोर्ट दी है, डाटा दिया, उसमें 13.5% हमारी है जो स्ट्रेंथ है, जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो इस सारे में तो हमारा ये अच्छा कंसेप्ट था। हमने कहा कि 2010 के बाद ये प्रयास किया जा रहा है तो हम तो वेलकम ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, चालाकी से वो बिल हमारे हाथ में नहीं थमा दिया। 2 दिन पहले होना चाहिए था स्पेशल सेशन की, और नहीं एजेंडा जाहिर किया क्योंकि उसमें खामियाँ ही खामियाँ है। अब देखिए, सबसे बड़ी खामी है ये मौखर किया गया, इसका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2034 में कहीं या 2029 के बाद पहले जो सेंसस के आ जाएंगे आंकड़े, जो आदादशुमार आ जाएंगे वो, और जनाब उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। जो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि यूएन में भी 13% के करीब रिप्रेजेंटेशन था और वो 33% होने जा रहा है। हालांकि बीएसपी की तरफ से कई पार्टियां ये भी डिमांड कर रही हैं कि ये 50% होना चाहिए। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन जब वो मिला नहीं, देखिए जो इमीडिएटली कोई बेनिफिट मिलना नहीं है, 10 मौखर किया गया। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह, अगर आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक हिस्सा है पॉपुलेशन का, वो माइनॉरिटीज़ है। आज की तारीख में देखिए 14 या 15% के करीब है माइनॉरिटीज़ की जो प्रोपोर्शन है, जो तनासुब है। लेकिन यहाँ क्या है, 20-25 के, मैं कहता हूँ ओवरऑल भी 20-25 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, और वो उसका कहीं मुताबिक वहाँ तो 13.5 महीने का, यहाँ देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उसके उन ख़वातीन के बारे में जो माइनॉरिटी से आती हैं वो भी चाहती हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है ओबीसी की। अरे ओबीसी तो हमारा, मुझे लगता है आबादी का 60% होगा, 60 और या 50% से ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं। ओबीसी के आप सिर्फ एससी और एसटी तक सीमित रखते हैं, लेकिन वही तो मर्ज़ नहीं है।
अगर दवा ढूंढनी है मर्ज की, तो हर एक को जो भी इस वक्त पीड़ित है, जो भी इस वक्त परेशान है, जिसको भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, उस सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना।